अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम गुफ्तगू करेंगे नेशनल सेविंग के रेट्स पे, जिसका इतलाक़ जो है 4 जून 2024 से हुआ है। पिछला जो चेंज आया था वो मई 14 से हुआ था। अच्छा, नेशनल सेविंग ने अपने कुछ प्रोडक्ट में रेट जो हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। ज़्यादातर तो सेम ही रहे हैं और एक आध जो उनका प्रोडक्ट है उसमें रेट कम किए हैं। अच्छा व्यूअर्स, आपको तो पता है कि इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ है, और जब भी इन्फ्लेशन जो है वो राइज़ होता है तो उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और जब भी इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो इसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीबोगरीब बात ये हुई है कि इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा खासा, जो मई की फ़िगर है उसमें तकरीबन 5.5% जो है डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सेविंग सेंटर ने अपने कुछ प्रोडक्ट में रेट को इंक्रीज़ किया है। तो हम मुस्तफ़ा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा तफसीली गुफ्तगू करें जो रेट चेंज हुए हैं नेशनल सेविंग के। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा खालिद साहब ने बताया है कि अब नए नए रेट्स का इत्तलाक़ नेशनल सेविंग्स के जो है 4 जून 2024 से नए रेट्स आ गए हैं। जैसे उन्होंने आपको शुरू में बता दिया कि जनरली जो रेट्स जो हैं वो सेम ही रहे हैं, सिर्फ आपके जो टर्म डिपॉजिट जो हैं उनमें आपके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। और एक आपके जो उनकी इस्लामिक प्रोडक्ट है सीटा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसमें रेट एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो थोड़े से गिराए गए हैं। तो हम वन बाय वन आपको कंपेयर करते हुए चलते हैं, जिसमें आपको पता है कि हम पहले भी उनको जनरली पीआईबी के रेट्स जो चल रहे होते हैं उनसे और ट्रेजरी बिल के रेट से आपको रेट्स का कंपैरिजन करते हुए चलते हैं और आपको बताते हैं किस में आपको फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट करने का और किस में आपको नुकसान है। उस रेट से हम आपको कंपेयर करते हैं। तो हम आपको ये हमेशा जो भी वर्किंग आपको बताते हैं वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे बताते हैं कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, और इसमें हम टैक्स और ज़कात का तस्करा नहीं करते हैं। ज़ाहिर है विद होल्डिंग टैक्स जो फाइलर का है वो 30% कटना ही होता है, फाइलर का 15% कटता है और नॉन फाइलर का 30% कटता है, और ज़कात जो लोग CZ50 देते हैं उनकी ज़कात नहीं कटती है, बाकी लोगों की ज़कात कटती है। तो इसका तस्करा हम अपनी इस कैलकुलेशन में नहीं करते हैं। तो ये विदाउट टैक्स और विदाउट ज़कात के आपको प्रॉफिट्स की अमाउंट हम बता रहे होते हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले जो चेंज आया है उसमें आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारी होती है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी आपको इसमें जो मिल रहे थे फर्स्ट जो आपके 2.5 साल होते हैं, मतलब फर्स्ट 6 महीने जो होते हैं 5 टाइम जो होते हैं, मतलब 2.5 साल में आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है 7,850 रुपये, जो कि परसेंट बनता है 15.7%। और जो लास्ट वाला आपको 6 मंथ होते हैं उसमें आपको 8,300 रुपये मिलते हैं, जिसका रेट था 16.60%। तो इसको अगर आप कंपेयर करें आप के पीआईबी के रेट से, जो कि 3 साल के रेट हैं वहाँ पीआईबी के, इसलिए कि आपको है कि इस वजह सेविंग की प्रोडक्ट जो है वो 3 साल की है, तो वहाँ अब भी आपके रेट इससे ज़्यादा हैं। 16.39% का रेट वहाँ आपको मिल सकता है। अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको इसमें फ़र्क मिल जाएगा। वहाँ आपको 6 महीने में मिलेंगे 8,195 रुपये, यानी कि आपको डिफरेंस है 345 रुपये का, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, मगर अगर इसकी जो लास्ट आपके रेट हैं वो आपके जो सेविंग सेंटर के रेट हैं वो 16.6 हैं और इसके 16.39 है, तो इसमें आपको जो थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, लास्ट 6 मंथ में 105 रुपये आपको कम मिलेंगे। मगर वहाँ जब 2.5 साल आपको 345 रुपये ज़्यादा मिल रहे होंगे और यहाँ एक दफ़ा में 105 रुपये कम मिल रहे होंगे, तो ओवरऑल आपको इसमें गेन ही होगा अगर आप पीआईबी में इन्वेस्ट करती हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ आपका जो स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में क्यूमुलेटिव रेट्स भी होते हैं, मतलब आपको 3 साल बाद भी आप इकट्ठे उसको कैश करा सकती हैं, प्रॉफिट को क्यूमुलेट कर सकती हैं। तो यहाँ आपको जो क्यूमुलेटिव रेट मिलता है 3 साल बाद अगर आप एंड कैश कराएंगे तो वो आपको मिल जाएगा 19.27% पड़ेगा। तो आपको इसमें बहुत ठीक ठाक फायदा। हम आगे आपको उसकी जो दूसरी स्कीम है वो आती है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। इसमें पहले आपको 10 साल बाद जो सिर्फ प्रॉफिट मिलता था
2,57,000 रुपये 257,000 मिलता था और अब भी आपको इतना ही मिल रहा है। और इसमें अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए ऐड कर लें तो ये 3,57,000 रुपये बन जाएगा, जो पहले भी यही बन रहा था और अब भी यही बन रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अब आपकी जो उसकी पीआईबी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपके रेट्स क्यूमुलेटिव नहीं होते, तो इसमें इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका कोई कंपैरिजन आपको नहीं बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट RIC। पहले RIC में 1220 रुपये मिलते थे 14.64%, और अब भी आपको वही रेट मिलेंगे, वही पर मंथ मिलेगा 1220 रुपये, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें आपके जो 5 साल के पीआईबी के रेट से, अगर इसलिए ये 5 साल की प्रोडक्ट है तो वहां आपको 15.27% मिलता है। इसका मतलब है इसमें आपको अगर मैं डिवाइड बाई 6 कर दूं, पर मंथ प्रॉफिट इसका मैं लगाऊं, मगर वहां आपको पीआईबी में जो मिलता है वो 6 महीने में प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पर मंथ मिलता है, इसमें ये जरूर फर्क है। मगर अगर वो 6 महीने को डिवाइड बाई हम 6 कर दें और वो पर मंथ निकालें तो इसमें 1272 रुपए आपको मिलते हैं और वहां आपको मिलेंगे 1220 रुपए। तो अगर आपको जरूरत पर मंथ की नहीं है, 6 मंथली आप प्रॉफिट लेना चाहें तो इसमें आपको 52 रुपीज ज्यादा मिलेंगे अगर आप पीआईबी में 5 साल के इन्वेस्ट करते हैं और हर 6 महीने में उसका रिटर्न लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी जो सबसे महबूब स्कीम्स हैं नेशनल सेविंग सेंटर की, जो कि बहबूद सेविंग अकाउंट, पेंशनर अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ये तीनों जो हैं इसमें पहले भी 1280 रुपये मिल रहे थे, यानी कि 15.36% मिल रहा था, और अब भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। और इसमें आपको इल्म है कि इसमें ज़कात भी नहीं होती और इसमें टैक्स भी नहीं होता, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है रिटायर्ड लोगों के लिए, या स्पेशल जो भी हैं पेंशनर्स हैं या शौदा फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। तो इसका कंपैरिजन भी हम किसी रेट से नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका जो आपके टर्म डिपॉजिट हैं आपके नेशनल सेविंग के, जिसमें 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 3 महीने वाले की, 3 मंथ्स TDR की जो है टर्म डिपॉजिट्स की। इसमें आपका रेट बढ़ाया गया है। इसमें पहले आपको मिल रहा था 20.20%, जो अब बढ़ के हो गया 20.52%। पहले इसमें आपको मिलते थे 5,050 रुपए, जो अब बढ़ के हो गए 5,130 रुपए। तो इसमें आपको फर्क पड़ गया है 80 रुपए, आपका प्रॉफिट इसमें बढ़ गया है। अच्छा, इसको अगर मैं अब कंपेयर करूं तो एक अजीबोगरीब चीज अब हो गई है कि आपके इस वक्त जो ट्रेजरी बिल के रेट हैं वो रेट कम है और नेशनल सेविंग के रेट 3 मंथ के ज्यादा हो गए हैं। वहां अगर मैं 3 महीने के ट्रेजरी बिल्स से कंपेयर करूं तो वो है 20.18% और यहाँ है 20.52%। तो इसमें भी अब आपको ट्रेजरी बिल्स की तरफ नहीं जाना, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर रिजल्ट आपका या रिटर्न आपका जो है वो 3 मंथ में ही है। तो इसमें आपको फायदा 3 मंथ के अंदर ही है। वहां जाएंगे तो आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, 85 रुपीज कम मिलेंगे, तो आपको वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरा इसमें अगर हम 6 मंथ में बात करें तो 6 मंथ में भी जो आपकी जो रेट है उसमें बढ़ा दिए गए हैं। पहले उसमें मिलते थे आपको 19.38%, जो अब बढ़ के हो गया है 20.24%। तो इसमें भी जो इजाफा किया गया है वो आपको 430 रुपए का इजाफा हो गया है। मगर इसको अगर हम ट्रेजरी बिल्स के रेट से कंपेयर करें तो अब भी ट्रेजरी बिल के रेट यहाँ पे बेहतर है। यहाँ आपको 20.50% मिल रहा है और यहाँ हुआ है आपका जो सेविंग सेंटर का रेट है 20.24। तो इसमें आपको जो प्रॉफिट में अभी भी आपको फर्क मिलेगा 130 रुपए आपके जो है ज्यादा मिलेंगे, यानी कि यहाँ आपको 10,250 रुपए मिलेंगे और वहां आपको 10,120 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको वहां पे जो फर्क आ रहा है वो 130 रुपए का आपको जो है ट्रेजरी बिल से में ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम आते हैं 1 साल के रिटर्न पे। तो 1 साल में जो पिछला आपका रेट था सेविंग सेंटर का वो था 19.24%, जो अब बढ़ के हो गया है 19.8%। इसमें भी इन्होंने यहाँ इजाफा किया है। तो पहले इसमें मिलते थे आपको 19,240 रुपए, तो अब मिलेंगे आपको 19,800 रुपए। तो इसमें भी 560 रुपए का इजाफा हो गया है। मगर इसमें भी वही बात हुई है कि अगर हम ट्रेजरी बिल से कंपेयर करें तो वहां 1 साल का रिटर्न है आपका 19.60%,
जो कि नेशनल सेविंग खुद दे रहा है 19.8%, तो इसमें भी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है ट्रेजरी बिल्स में, वरना आपको नुकसान हो जाएगा 200 रुपए का। वहां मिलेंगे आपको 19,600 और सेविंग सेंटर में मिल रहे हैं 19,800, तो इसमें भी कंपैरिजन आपका वहां पे नुकसान होगा। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 20.50% था, अब भी 20.50% ही है। तो इसके बाद हम आते हैं आपके सर्वा इस्लामिक, जो आपके इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं आपकी नेशनल सेविंग की, उसके ऊपर। तो इसमें आपकी सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है, यानी कि सीटा, तो सीटा में एक साल में पहले आपको रेट मिलता था 19.10%, जो अब बढ़ के हो गया है 19.23%। तो इसमें भी आपको जो मिल रहा है मेच्योरिटी में एक साल के बाद, आपको पहले मिल रहे थे 19,100 रुपए, अब मिल रहे हैं 19,230 रुपए, इसमें भी 130 रुपए का इजाफा हो गया है। इसी तरह अगर हम 3 साल पर जाते हैं तो 3 साल में पहले था 15.25%, अब बढ़ के हो गया है 15.16%। पहले आपको मिलते थे 7,625 रुपए, जो अब हो गए हैं कम होके 7,580 रुपए। इसमें आपका रिटर्न जो है कम कर दिया गया है, यानी कि पहले 15.25% था, जो कि गिर के हो गया है 15.16%। तो इसमें आपको 45 रुपीज का प्रॉफिट को कम किया गया है। अच्छा, अब तीसरा जो है आपका 5 साल का, तो 5 साल में आपको जो पहले भी प्रॉफिट मिलता था 1,230 रुपए, अब भी 1,230 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी 14.76% था, अब भी 14.76% है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कीम में आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है, ये 1,230 रुपए मंथली है। इससे पहले जो 3 साल वाला मैंने आपको बताया था, उसमें प्रॉफिट आपको 6 मंथली मिलता है। तो वो आपके 6 मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है, इसमें आपको पर मंथ मिलता है। जो आपके 5 साल वाला है, तो ये आपका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। इसमें आपके कोई चेंज नहीं किया गया, पहले इसमें भी इसमें 20.50% था, अब भी 20.50% है। तो आपको मैंने तमाम प्रोडक्ट्स में बता दिया है। जनरली आपकी इसमें मेजोरिटी प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं है, मगर आप जब पीआईबी और ट्रेजरी बिल्स से कंपेयर करते हैं तो आपको कुछ में अभी भी आपकी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, वहां आपके पीआईबी के रेट ज्यादा हैं। मगर जब आप टर्म डिपॉजिट पे आते हैं तो आपको उसमें नुकसान होता है दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब 3 महीने और 1 साल में अगर आप ट्रेजरी बिल में जाएंगे तो आपको रेट वहां कम है, आपको नुकसान होगा, तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके 6 मंथली में अभी भी आपका फर्क मौजूद है, तो वहां आपको जो है ट्रेजरी बिल के रेट ज्यादा हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप उसको आसान समझें। अच्छा, अब हम अपनी इस सारी जो रेट्स तो हमने आपको बता दिए, मगर सूरत हाल अब ये लग रही है कि आपकी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, और बजट भी उम्मीद की जा रही है कि 12 तारीख को शायद आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी 10 तारीख को आ जाएगी। तो इसको देखते हुए जो उन्होंने रेट 2-3 चीज़ों में जो बढ़ा दिए हैं टर्म डिपॉजिट में, उससे देखते हुए ये लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। शायद 1 से 2% का चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मार्केट की जो इत्तलात हैं कि 1 से 2% का चेंज आ सकता है। ये रेट आपके ज़ाहिर है 1-2 दिन पहले इंक्रीज हो गए हैं, तो उससे भी यही लग रहा है कि रेट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगता है। हालांकि आपके इन्फ्लेशन के रेट बहुत कम हो गए हैं। आपके जो अप्रैल का रेट था वो 17.30% था, और अब जो मई का रेट आया है वो 11.80% आया है, यानी कि 5.5% गिरा दिया गया है। तो पहले तो यही तवक्कात हो रही थी कि शायद इन्फ्लेशन के रेट को देखते हुए बहुत बड़ा कट भी आ सकता है, मगर इन रेट्स को देखते हुए अब ये अंदाजा होता है कि शायद इतना बड़ा कट नहीं आएगा। और इस बात को मैं अपने और आगे बढ़ाऊं कि अब ये तो हमने आपको जो पीआईबी और ट्रेजरी के रेट बताए, ये 4 तारीख के रेट बताए हैं, मगर जो अब 5 तारीख के रेट आए हैं उसमें स्लाइडली ट्रेजरी बिल्स के रेट में भी इजाफा हो गया है। अब जो इतना ये फर्क नजर आ रहा था, वो फर्क जो है आपका रिड्यूस हो गया है, और आने वाले शायद 1-8 दिनों में ये फर्क और भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उसने अपनी जो करंट पोजीशन है वो बढ़ा ली है, पीआईबी ने और ट्रेजरी बिल्स ने अपने रेट्स को रिवाइज कर लिया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए तो ये हो सकता है कि आइंदा भी ये थोड़ा सा ट्रेजरी बिल्स के रेट बढ़ जाएं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस रेट्स को ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी तमाम वीडियोस को पूरा देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब
किया करें, हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर किया करें, और हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक वाली वीडियोस हैं, जो इसमें आपको पिछली जो वीडियोस हैं वो भी हम आपको इसमें लगा रहे हैं, पिछले रेट कंपैरिजन की भी वीडियोस में लगा रहे हैं। इसमें आपके जो पीआईबी और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकती हैं वो भी लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपको उसका फायदा हो। खुदा हाफिज।